दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों आज एक बार फिर से मैं आया हूँ। जैसा कि मैंने पिछले कुछ दिन पहले एक घर में मीटिंग की थी। मैंने असम राइफल के कुछ लोगों को बुलाया था और इस असम राइफल के लोगों के जो असम राइफल के सिस्टम में सुधार और उनके जायज़ हक के लिए हमने चर्चा की थी, बातें की थी और उसमें काफ़ी लोग आए थे। लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी भी शक है, वो आएंगे। हालांकि अभी थोड़ा अधिकतर हमारे वो किसान भाई हैं और अभी काम हो रहा है, गेहूं की फसल तैयार हुई है। तो लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एक एक दो दो तीन तीन चार चार करके आएंगे तो हम लोगों से मिलेंगे, लोगों के घर घर जाएंगे और उन्हें असम राइफल के देश की एक अव्वल सेना जो हमारी है, इसके जो है सिस्टम में जो ये लोगों के जायज़ हक के लिए और इसके जो वास्तविक इसकी जगह होनी चाहिए, जो इसका नाम होना चाहिए, जो इसकी पोजीशन होनी चाहिए, इसका जो स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो जो इसने मेहनत की है, जो त्याग किया है, उस हिसाब से जायज़ इसका होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एकदम हमको एमओडी बना दो, लेकिन जो जायज़ ये नहीं कि एक एनसीओ है, जेसीओ है, चाहे सिपाही है, एक उसने जो है वो ऑल राउंड है और हमारा असम राइफल का जवान सभी ऑल राउंडर हैं। भले जो जीडी के लोग हैं, बहुत सारे लोगों की क्वालिफ़िकेशन कम होगी, लेकिन जो उन्होंने मेहनत की है, जो त्याग किया है, असम राइफल में जिस तरह की सेवा की है, वह एक अपने आप में खुद ही जो है अतुलनीय है। और क्योंकि 10 सकूँ तक, 20 सकूँ, 30-30, 40 साल तक जंगल में भगवान श्री रामचंद्र भी 14 साल ही जंगल में रहे थे और माँ जानकी सीता के साथ रहे थे। लेकिन एक जवान हमारा 10 नहीं, 20 नहीं, 30-40 साल तक जो है AK-47 राइफल, 200 गोली और 2 ग्रेनेड लेकर के अपने जीवन को देश के लिए समर्पित करता है। और आतंकवाद क्षेत्रों में -डिग्री, अंतर्राष्ट्रीय चीन जैसी खतरनाक सीमाओं में जब वहाँ पर कोई भी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे हमारे लोगों ने दूर दूर से जा कर के कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के लोगों ने जो है वो राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्रा, हर जगह से, उत्तराखंड जा कर के ट्रेन में 10-10 दिन का खड़े खड़े सफ़र तय करके असम राइफल में रहकर देश की सेवा की है। लेकिन कोई एहसान नहीं किया है, देश की सेवा की है। और लेकिन जो उसका वास्तविक जायज़ हक है, उसके वो हकदार हैं। इसलिए मैं अभी भी आप लोगों को बता रहा हूँ कि अभी भी जो है समय है, आप सही आदमी को, सही नेतृत्व को पहचानें अपने। और ख़ासकर जो हमारे जीडी के भाई हैं, जो कि जो है अंधकार में हैं अभी भी, और बड़े बड़े लीडरों के जो है भाषण सुनते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है तुम्हारी तकलीफ़ का वास्तविक तुमने क्या किया, उन्होंने नहीं किया है। जो लीडरों उनको हमें बताना है, हमें उनको एहसास कराना है कि हमने ये किया है, हमने वो किया है। लेकिन आप लोग एकजुट नहीं हो रहे हो। तो अभी भी मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप एकजुट हुए, अलग थलग पड़े न रहें। जीडी है, सिग्नल है, नर्सिंग है, ये ख़ास ट्रेड हैं जो ऑपरेशन ट्रेड है। इसके अलावा सभी ट्रेड, हमारा जो एसकेटी है, एसकेटी ट्रेड है जो है, वो भी एक पढ़ा लिखा ट्रेड है, वो भी अपने प्रमोशन के जायज़ हकों से वंचित है। मैंने सुना उनका भी केस पेंडिंग है, उन्होंने भी केस डाला है। लेकिन उनका भी कहना है कि अगर हमारा एमओडी के अंदर इसकी फैसिलिटी लाई जाती है तो हमें वो जायज़ हक मिल पाएंगे। एमओडी की जो
तो ये एमओडी बात की बात है, हमें जैसे भी हो हमारा जो हमारे लोगों का पहले ये है कि उनकी जो जिस हिसाब से उनकी आर्थिक हालात हैं उस हिसाब से उनकी जो थोड़ा बहुत अगर उनको उनका जायज़ हक मिल जाता है, उनकी जो पेंशन को रिवीजन किया जाता है और उनके प्रमोशन को ये रिव्यू किया जाता है तो उनको जायज़ हक मिल पाएगा। तो अगर नहीं मिलेगा, मैंने कहा कि मेरे पास ये बुक है, मेरे पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, हम लगे हैं, मैं लगा हूँ और मुझे चाहिए ऐसे लोग, ऐसे युवा चाहिए मुझे जो कि असम राइफल के जो हमारे खासकर जो किसी भी ट्रेड से हों, खासकर जो हमारे जीडी वर्ग के जो भूतपूर्व सैनिक, सेवारत सैनिकों के बच्चे हैं और वो कंप्यूटर का काम जानते हैं। तो थोड़ा बहुत मुझे लोगों को, मेरे पास लोग बहुत हैं लेकिन बहुत सारे लोग, लेकिन मैं उनको ग्रुपों में ऐड नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जो है तो इसलिए जो है ताकि उन तक समाज ये जो है मेरे वीडियो पहुंच नहीं पा रहे और इसलिए मुझे ऐसे लड़के की भी ज़रूरत है, बारी बारी से 1-2 घंटा काम करे। कोई दूर का भी है तो कोई बात नहीं, मैं उसके रहने के लिए खाने की व्यवस्था कर दूंगा। अगर वो 10 दिन 15 दिन रह के काम कर सकते हैं और मेरे बालक बालिका भी बाहर हैं तो ये बहुत असम राइफल के लिए नहीं देश के लिए, हमारे देश की रक्षा सुरक्षा व्यवस्था के लिए मैं एक महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर, मंजिल की ओर आगे बढ़ रहा हूं और मुझे आशा है और मैं किसी की क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूं। और 86 में जो हुआ है, कहीं ना कहीं जिन लोगों ने किया वो भी दुखी रहे होंगे और हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो उसमें पूरा हम अड़ंगा नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हमारे काम में जो अड़ंगा लगाएगा तो फिर ये मजबूर हो जाएंगे, तो फिर हम उस व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं जो जिम्मेदार था। हमें सब पता है, हमें सब बता रखा है लोगों ने, जो लोग भी उसके जिम्मेदार थे। कोई कोर्ट ने नहीं किया था, वो अदालत ने, आज जैसे कोर्ट ने कोई जो है इसको, इस सिस्टम को नहीं भटकाया था। ठीक है, उसकी ज़रूरत थी, उस लोगों की ज़रूरत थी, वो करना था, लेकिन जिन ट्रेडों का इतना बड़ा जीडी का जो नुकसान हुआ है, उतना नुकसान भुगतने के बाद भी हम लोग चुप हैं। एक से क्वालिफाइड फर्स्ट मैप रीडिंग, फर्स्ट हिंदी, फर्स्ट वो है, ऑल राउंड ड्यूटियाँ की हैं, ऑल राउंड ऑपरेशन किए हैं, उसके बावजूद भी हम चुप हैं। और ये चुप्पी और इस चुप्पी को तोड़ने के लिए मजबूर न करें ऐसे लोग जिन्होंने अपीजमेंट किया है, जिन लोगों ने भी ये किया है, उन्हें हमारा जो हानि हुई है हमारे लोगों को जो सिस्टम के अंदर, उन्हें इसमें अब पहल करनी चाहिए। और इंसान की ज़रूरत तो कभी पूरी नहीं होती है, लेकिन इंसान वो होता है कि जिसके अंदर मानवता है, जिसके अंदर नैतिकता है। तो ऐसे लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि जो है इस मुहिम में आप जो है सही असम राइफल के जायज़ जो भी इन्वॉल्व थे, वो 86 में असम राइफल का जो पतन करने में, जो डिग्रेडेशन करने में, हम उस पे नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो इतना बड़ा एक जवान जो 20 साल सर्विस, एक एनसीओ 20-25 साल में उसकी जो शर्मनाक पेंशन आ रही है और प्रमोशन जिस हिसाब से वो 30, 35, 40 साल तक एक हौलदार में अटका है, एक क्वालिफाइड आदमी, एक जो है पूरा उसके अंदर पूरे गुण भरे हुए हैं, चाहे वो ऑपरेशन साइड से हैं, चाहे वो एजुकेशन साइड से हैं, चाहे वो किसी भी उसमें है, और सब परफॉर्म कर चुके हैं वो लोग। तो ऐसे लोगों के साथ भी इतनी बड़ी गद्दारी हो रही है, इतनी बड़ी जो है ये गलत हुआ है। तो ये अपीजमेंट जो भी किया है, अभी भी वो ऐसे लोग अगर सुधर जाते हैं, जो भी ये तुष्टिकरण वाले लोग सुधर जाते हैं और अपने जो है जो अहंकार में
अगर वो इसको को छोड़ करके इसको एक्सेप्ट करते हैं और स्वीकार करते हैं इसको, अपनी गलती भूलों को जो भी हुआ है, तो अभी भी हमारा ऐसे लोगों का हक दिला दें, तो इसमें हम धीरे धीरे फिर सभी के लिए देश हित में नेशनल इंटरेस्ट के मैंने ये जो है बहुत सारे ये जो वीआईपी लोगों को मैंने लेटर भेजे थे, ये फाइल है मेरे पास। तो ये एक्शन इसीलिए नहीं हुआ कि हम लोग एकजुट नहीं हुए, और सभी बहुत सारे ट्रेडों ने अपने ट्रेड में मिल कर के गुवाहाटी, शिलोंग, मेघालय जो है, कलकत्ता, कहाँ हाई कोर्टों से अपना हक लिया है। अच्छी बात है, कोर्ट का हम अदालत का हम सम्मान करते हैं, और लेकिन जो है एक लोकतांत्रिक देश में सभी का मौलिक हक है, लेकिन उसमें पॉलिटिक्स जो ऐसी गंदी राजनीति करता है, तुष्टीकरण की राजनीति करता है, गलत संदेश देता है ऐसे लोगों के किससे हमको फिर हम अभी भी आग्रह कर रहे हैं कि जो सही जायज़ बेनिफिट है जो लोगों का, जो उनको ज़रूरत है, और ऐसे लोगों को उनका परफॉर्मेंस देख करके अपनी तरफ से भी जो है कार्रवाई करें, और हम लोग तो कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अगर ये इसमें अड़ंगा आया, कहीं से भी मुझे पता चल गया कि इस आदमी ने अब जो है इसको जो है भड़काने की, गलत तरीके से भड़काने की का प्रयास किया है, और लोगों को जो है उलझाने का प्रयास किया है, तो उसके बाद फिर ये ऐसे लोगों का चिट्ठा खुलेगा, और फिर बहुत ही उसको जो है, चाहे मैं जो है मैंने पहले कहा है कि ऐसा आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ है, और ऐसे तुष्टीकरण वाला आदमी कुछ लोग हैं। और जैसे जब विदेशी यहाँ पर डायर जैसे, क्लार्क जैसे जो है कुछ लोग, सब क्लार्क तो बहुत थे, लेकिन कुछ क्लार्क, कुछ डायर जो वो थे, जो एक अहंकारी लोग थे, जिन्होंने जलियांवाला बाग भी किया, और बाद में देखा उसका अंजाम क्या हुआ। उधम सिंह जो है वहीं जा कर के मार के आए उसको। क्या कहते हैं, जो हमारे देश का उधम सिंह नगर के नाम से अभी उसका नाम पर से उस शहर का नाम है। तो ऐसे जो है जो तुष्टीकरण रूपी करने वाले डायर हैं, क्लार्क हैं, एक आध एक होंगे, दो चार एक होंगे, और जो असम राइफल के लोगों को उनका सही हक, देखो असम राइफल ने जब एमओडी ऑपरेशनल कमांड के अंदर देश की सेवा, कोई नहीं चाहेगा कि हमेशा घर से दूर, हालांकि अभी जहाज़ की भी सुविधा, लेकिन हर बार क्या जहाज़ का टिकट मिल जाता है। लेकिन उनको भी तो देखिए जिन्होंने 10 दिन तक खड़े रह कर के नौकरी की है असम राइफल के अंदर। तो क्या ये जो है इस तरह से ये करना कि भाई हमको CAPF चाहिए, कोई कहेगा अगर एमओडी फैसिलिटी चाहिए, कोई कहेगा एमओडी, भाई एक वह है, अगर एक ही वो होना चाहिए। एमओडी तो है ही इसका, इतने सालों से एमओडी इतनी अगर त्याग परिश्रम वाली फौज नहीं बन सकती तो कौन बनेगा। तो इसको एमओडी के उसमें लाने के लिए हमारा अगर नहीं है, तो उससे पहले इसको जो है एमओडी की फैसिलिटी देने के लिए जो है पूरा प्रयास होना चाहिए। तो इसी मुहिम में मैं, अब वीडियो ज़्यादा ये लंबा होता है, फिर इसीलिए मैं ज़्यादा अभी कह रहा हूँ कि घर घर जाएं, लोगों को एकजुट करें, और एक ग्रुप बनाएं, हर आदमी अपने साथ 10 लोगों को कम से कम जोड़ें। अभी मेरे पास हज़ारों लोग हैं, लेकिन उसको ग्रुप में डालने की मेरे पास जो है टाइम नहीं है, और कुछ वैसे सैकड़ों लोग मेरे ग्रुप में ऐड हैं, कई ग्रुप हैं, और हज़ारों हैं। लेकिन और ये तभी होगा जब जो है अधिक से अधिक जो भी कुछ जानता है, जो भी समझता है कि मैं हाँ ये योगदान कर सकता हूँ। मैंने अभी किसी से डोनेशन नहीं मांगा, लेकिन अगर डोनेशन मांगने के लिए ये डायरेक्ट बिना कोई संस्था बनाई हुई उचित भी नहीं है। और
लेकिन जब हम काम करेंगे, दिल्ली जाना पड़ेगा, शिलोंग जाना पड़ेगा, इधर उधर लोगों से मिलना है, तो उसमें खर्चा होगा। लेकिन ऐसा हमारा नहीं होगा कि हम उसको एक एक खर्चे को पूरे अपने लोगों तक पहुंचाएंगे। जो लोग हमसे जुड़ेंगे और डेली का हिसाब होगा, मंथली हिसाब होगा, उसमें मुझे कोई लोभ लालच नहीं है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे तो सिर्फ मेरी एक ही है कि एक ही धुन है कि अगर असम राइफल में हमने अगर सच्चे मन से देश की सेवा की है तो इसको इतने लंबे समय तक अंधकार में न रखा जाए। तो अधिक से अधिक लोगों को आप अपने साथ जोड़ें और फिर मुझे उनका एक उसमें कागज़ में फ़ोटो खींच के उनका पूरा डिटेल व्हाट्सएप नंबर दें, इस तरह से का वो करके, और मैं उनको फिर ग्रुपों में ऐड करूँगा। और जो लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिन का काम करना चाहते हैं और वो लोग मुझसे संपर्क करें, मैं उन्हें अपने ग्रुपों में एडमिन बना दूँगा। तो आज के लिए इतना ही है। तो आशा है आप लोग जो है ध्यान देंगे और असम राइफल के लोगों को उनका जायज़ हक दिलाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और देश हित में, असम राइफल हित में इस मुहिम में जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।